बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब जब धरती के किसी भी हिस्से में जंग हुई है, उसका नतीजा सिर्फ तबाही रहा है, सिर्फ तबाही। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि युद्ध अपने पीछे क्या छोड़ गया है। ये टूटे आशियाने, बिखरे घर, बिलखती इंसानियत और बर्बाद हुए सपने। जंग का अंत एक दिन होगा ही, लेकिन उसके पीछे की निशानियां कैसे मिटेंगी, बर्बादी कैसे आबाद होगी, ये जवाब पता नहीं किसके पास है। अगर सब सही है तो फिर जंग क्यों, और अगर गलत है तो फिर जंग बंद क्यों? 13 जून की रात को इजराइल ने अचानक ईरान पर एयर स्ट्राइक कर पश्चिमी एशिया में जंग की चिंगारी भड़का दी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी 12 दिनों की इस जंग ने पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। दोनों देशों ने घातक से घातक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया, जिस वजह से दोनों देशों में भारी तबाही हुई। इजराइल ने राइजिंग लायन नाम के सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ईरान के कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के कई सैनिक, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ रिवॉल्यूशनरी गार्ड अधिकारी मारे गए। इसमें कुछ टॉप वैज्ञानिकों की भी मौत हुई। इसके अलावा कई बेस तबाह कर दिए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। दुनिया का सबसे मजबूत माना जाने वाले इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इजराइल ने टेक्नोलॉजी, ताकत, मिसाइल, आयरन डोम को लेकर जो भी छवि बनाई थी, सब कुछ करीब 10 दिन में चकनाचूर हो गई। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा में नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल को $12 बिलियन का नुकसान पहुंचा। जंग के 10वें दिन नया मोड़ तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल हैं। आखिरकार ईरान के हमलों से लहूलुहान इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इजराइल सरकार का दावा है कि उसने ईरान पर अपने हमलों के उद्देश्यों को हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति दी। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर जरा भी भरोसा नहीं है। हमारी उंगलियां मिसाइलों के ट्रिगर पर हैं। अगर इजराइल ने कोई हरकत की तो फिर से धुआं धुआं कर दिया जाएगा।